नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाय नमो सर्वसाय। अब थाली में तो मेरे को हर करके से पता कोई अपन पूजा पाठ करते तो उस टाइप का कोई बड़ा कोई पूरी और जैसे अपन भक्त की पूजा करते इस टाइप से सब आते हैं सब फिर नीचे फिर 30-24 आते हर साल करते हैं खुशी रहती है अब हमारा लोग चर्चा कर रहे हैं। आज शांतिनाथ भगवान का दिन है, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, तो उनके विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णन करते हैं। गुणभद्राचार्य महाराज ने उनका जो संक्षिप्त भव समूह बताया है वो इस प्रकार है। श्रीशेण कुरुजः सुरः खगपतिर्देवो हलेशो मरो यो वज्रायुध चक्रभृत सुरपतिः प्राप्याहमिन्द्रं पदं पश्चान्मेघरथो मुनीन्द्र सहितः सर्वार्थ सिद्धिं श्रितः शांतिशो जगतीक शांतिरतुलां दिश्याश्रयं वश्चिरं। बहुत सुंदर काव्य है। वह युष्माकं शांतिशः चिरं श्रियं दिश्यात्। आशीर्वाद दिए।
आचार्य गुणभद्र महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि शांतिनाथ भगवान आप सबको चिरकालीन लक्ष्मी, जिसकी किसी अन्य लक्ष्मी से तुलना नहीं है, वह प्रदान करें। शांतिनाथ भगवान कैसे हैं? जगदेक शांति, जगत में एकमात्र शांति के स्थान है, या जगत में अद्वितीय शांति जिनको प्राप्त हुई है, ऐसे हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान आप सबको चिरकालीन लक्ष्मी प्रदान करें। कैसे थे शांतिनाथ प्रभु? तो आचार्य कहते हैं श्रीषेण। सर्वप्रथम जो उनकी भवावली का चित्रण है उसमें 12 भव पूर्व वो श्रीषेण नाम के राजा थे, और श्रीषेण राजा की प्रसिद्धि शिक्षा व्रतों के अंतर्गत जो 4 प्रकार के दान हैं उनमें आहार दान में श्रीषेण राजा प्रसिद्ध हुए थे। वो यही श्रीषेण राजा थे, लेकिन उस काल में उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था, तो भी उन्होंने अपनी रानियों के साथ आहार दिया था, और आहार देकर उत्तम भोग भूमि को प्राप्त किया था। यानी गुरुओं का संपर्क वहाँ से उनको प्रारंभ हुआ। और देखिए, कई बार संपर्क होने पर भी अंतरंग में कोई मिथ्यात्व ऐसा उदय में रह जाता है कि सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता, लेकिन तब भी वो संकल्प, वो संपर्क निष्फल नहीं जाता। कालांतर में उसका संस्कार कार्यकारी हो जाता है। तो वो सब सर्वाधिक काल अगर देखें आप सम्यक दर्शन का, तो शांतिनाथ भगवान के चरित्र में मिलेगा एक जीव अधिकतम कितने काल तक सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। तो क्षायोपशमिक सम्यक का काल जो है 66 सागर है, क्षायिक सम्यक का काल जो है वो साधिक 33 सागर है। उतने काल तक ये जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है। तो लगभग 99 सागर का काल है सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल। ऐसा कोई और उदाहरण आपको नहीं मिल सकता कहीं भी। अकेले शांतिनाथ भगवान ऐसे हैं जो इतने दीर्घ काल तक सम्यक के साथ इस संसार में क्रमिक वैभव की वृद्धि को प्राप्त होते हुए अंत में तीर्थंकर पद और चक्रवर्ती पद, कामदेव पद एक साथ, क्या पुण्य होगा उनका, कोई कल्पना कर सकता है क्या? 2 बार जो चक्रवर्ती बने हों, 1 बार बलभद्र बन चुके हों, और अनेक बार महामंडलेश्वर बन चुके हों, जिनके पिता तीर्थंकर रह चुके हों, जो स्वयं तीर्थंकर हो चुके हों, और अंत में सिद्धालय में विराजमान हुए वो आज की तिथि पर, ऐसे शांतिनाथ भगवान की तुलना कैसे की जा सकती? वो अतुलनीय है। और जिनका तीर्थ आज तक विच्छेद को प्राप्त न हुआ हो। तीर्थ का अर्थ होता है दीक्षाभिमुख जीवों का अस्तित्व होना। तिलोय पंडित में लिखा कि जिस काल में दीक्षाभिमुख जीव पाए जाते हैं उस काल को तीर्थ कहते हैं। तो शांतिनाथ भगवान से लेकर अब तक दीक्षाभिमुख जीवों का कभी अभाव नहीं हुआ। गुणभद्र आचार्य महाराज ने तीर्थ की परिभाषा करते हुए लिखा है शीतलनाथ भगवान के चरित्र में, जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती पाए जाते हैं वो तीर्थ काल होता है। अब वक्ता में 3 वक्ता बताए हैं, लेकिन उन वक्ताओं के वचनानुसार वचन बोलने वाले नहीं, कथनचित वक्ता, क्योंकि वो उसी आगम के वचन प्रतिपादित कर रहे हैं, उनके खुद के वचन नहीं है, तो वो भी वक्ता की श्रेणी में कथनचित आएंगे। जैसे षटखंड आगम को सूत्र सिद्धांत क्यों कहा? वीरसेन आचार्य कहते हैं कि सूत्र सिद्धांत तो मूलतः सुत्तम गणहर कह्यम तहेव पत्तेय बुद्ध कह्यम च सुद केवलिना कह्यम अभिन्न दस्सपुव्य कह्यम च। सूत्र सिद्धांत उसको कहते हैं जो गणधर द्वारा कथित हो,
जो प्रत्येक बुद्ध ऋषि द्वारा कथित हो। प्रत्येक बुद्ध ऋषि वो हैं जिनको न तो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, न चारित्र की शिक्षा प्राप्त हुई, लेकिन उनको अपनी रिद्धि से सारा ज्ञान हो गया और चारित्र की शिक्षा प्राप्त हो गई। प्रत्येक बुद्ध ऋषि वो होते हैं। तो उनके मुख से निकले हुए वचन सिद्धांत सूत्र कहलाते हैं। तिलोई पंडित में ये गाथा दी है। और फिर श्रुत केवली की जो वाणी होती है वो भी श्रुत सिद्धांत कहलाती है। और अभिन्न दश पूर्वी जो बड़ी महान रिद्धि है वो रिद्धि जिनको प्राप्त है उनके वचन भी सूत्र वचन कहलाते हैं। फिर पुष्पदंत भूतबली आचार्य जिन्होंने षटखंड आगम की रचना की, वो तो बड़े दीर्घ काल उपरांत उत्पन्न हुए थे। उनके वचन सूत्र कैसे हो गए? तो वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जो उनके वचन थे उन चारों के, उनको ही इन्होंने अप्रदूषित रूप से प्रस्तुत किया, इसलिए ये भी सूत्र है। उनने कोई मिलावट नहीं की और कुछ घटाया भी नहीं, इसलिए वो 3 ग्रंथ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ है आज इस धरती पर उपलब्ध है अपने पुण्य से। अथवा अपना पुण्य है कि अपन इन ग्रंथों के अस्तित्व काल में जन्मे हैं। भले अपन पढ़े न पढ़े, अपने को दर्शन मिल रहा है और नमस्कार का सौभाग्य मिल रहा है, ये भी कोई महापुण्य का ही उदय कहलाता है। ये सामान्य पुण्य नहीं है। आप तीनों धवल ग्रंथों को नमस्कार कर लो, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो शांतिनाथ भगवान के चरित्र का प्रारंभ, वैसे तो कोई भी जीव कहीं से प्रारंभ नहीं हो सकता। 2 ग्रंथ ना 3 ग्रंथ, षटखंड धवला, जयधवला, महाधवला, तीनों। तो अब जयधवला जो है उसको भी सिद्धांत ग्रंथों में लिखा हुआ है। श्रुत स्कंद नाम का एक प्राकृत ग्रंथ है, उसमें इन तीनों ग्रंथों के नाम देकर के लिखा हुआ है कि ये इस काल में सिद्धांत ग्रंथ में आते हैं। बाकी कोई ग्रंथ नहीं आते। धवला, ये जीवकांड, कर्मकांड वगैरह सब संग्रह स्तुति में आते हैं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा हुआ है पंच संग्रह आदि लक्षणम संग्रह स्तुति हो। तो श्रीशेण भगवान शांतिनाथ बना, श्रीशेण का जीव भगवान शांतिनाथ बना। श्रीशेण सम्यक दृष्टि जीव नहीं था और गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं था। मिथ्या दृष्टि तो था लेकिन गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव नहीं था। तो उसने आहार दान दिया और आहार दान के फलस्वरूप कुरुजह, देवकुरु में उत्तम भोग भूमियाँ आर्य की पर्याय को प्राप्त हुआ। 3 पल्ले की वहाँ आयु थी। रानियाँ भी साथ में गई उनकी, और उनमें से एक जो रानी थी उसका भी 12 जन्मों तक कैसा संबंध बना रहा, वो बड़ा अद्भुत घटनाक्रम है। वो बता रहे हैं अभी आपको। सिंह नंदिता नहीं है, वो दूसरी रानी है, अनिंदिता नाम है। तो अनिंदिता नाम की जो रानी थी वो भी भव भवांतर तक इनके साथ रही। अंत में दोनों मोक्ष गए, दोनों एक ही समूह शरण में रहे। रानी प्रथम गणधर बनी, चक्रायुध उनका नाम था, और राजा 16वें तीर्थंकर बने शांतिनाथ प्रभु। और उनकी भाई थी, भाई के रूप में तो जन्म लिया था इसने, चक्रायुध। हाँ, वो तो अभी बता रहा है, इसमें आ रहा है ना, सारा का सारा वर्णन आ रहा है। श्रीशेण कुरुजः, फिर सुरह, फिर देव पर्याय प्राप्त हुए। फिर वहाँ से आकर के खगपति, विद्याधर की पर्याय। मनुष्य में 3 मनुष्य उत्तम माने जाते हैं, मध्यम बाकी माने जाते हैं, और जगन्य जो होते हैं वो दुराचारी और फिर दीक्षा के अपात्र मनुष्य जगन्य मनुष्य माने जाते हैं। उनमें दीक्षा के अपात्र में आप विचार कर लेना कौन कौन आएंगे, वो जगन्य मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, भले वो जैन धर्म को मानने वाले क्यों ना हो। तो उत्तम मनुष्य में 3 प्रकार के मनुष्य हैं। भोग भूमिज मनुष्य,
फिर ये 169 जो पुण्य पुरुष हैं वो मनुष्य, तो स्त्रियाँ भी हैं। स्त्रियाँ भी आती है, वो मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों आ जाएंगे। और इनके अतिरिक्त जो विद्याधर होते हैं वो भी उत्तम मनुष्य में गिने जाते हैं। मध्यम मनुष्य बाकी सब है, और जघन्य मनुष्य बता ही चुके हैं अपन, दुराचारी है, दीक्षा के अपात्र हैं, वो सब आएंगे। अब वो विद्याधर बन गया, इसके बाद फिर दीक्षा लेकर अहमिंद्र के पद को प्राप्त हुए। नहीं, एक मिनट, अभी एक मिनट, पहली बार विद्याधर बनने के बाद फिर देव पर्याय को प्राप्त हुए। अभी अहमिंद्र के पद को प्राप्त नहीं हुए, कल्पवासी देव बने। फिर वहाँ से आकर हलीश का अर्थ होता है बलभद्र के पद को प्राप्त हुआ। अपराजित उनका नाम था, विदेह क्षेत्र के थे, यहाँ भरत क्षेत्र में नहीं हुए। भरत क्षेत्र के बलभद्रों के नाम अपन जानते हैं, तो उनमें ये अपराजित नाम नहीं आता। और 7 बलभद्र तो एक ही स्थान से मोक्ष चले गए, 8वें उसी जिले से मोक्ष गए। नासिक में ही जो गजपंथ है वहाँ से 7 बलभद्र मोक्ष गए। फिर 8वें बलभद्र वहाँ से और आगे बढ़ जाए तो मांगी तुंगी, वहाँ से मोक्ष गए। और 9वें बलभद्र जो हैं वो देवलोक में इंद्र पद को प्राप्त हुए। इस समय ब्रह्म स्वर्ग के इंद्र 9वें बलभद्र बलराम है, और एक भवावतारी है, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग जो है दक्षिण स्वर्ग, तो दक्षिण इंद्र जो होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं। तो फिर बलभद्र पद को प्राप्त हुआ। बलभद्र की 2 ही गतियाँ होती, देवगति या निर्वाण। फिर देव पर्याय को प्राप्त हुए, और देव पर्याय को प्राप्त होकर 16वें स्वर्ग में देव बनकर वहाँ से इसी धरती पर वज्रायुध नामक चक्रवर्ती हुए। और वज्रायुध चक्रवर्ती ने दीक्षा लेकर जो तपस्या की है, तो उनको आचार्यों ने द्वितीय बाहुबली कहा। तद्भव मोक्षगामी न होते हुए भी 1 वर्ष का कायोत्सर्ग जब उन्होंने किया था, तो बाहुबली जैसी ही स्थिति हो गई थी। चरणों में चींटियों ने बामियां बना ली, लताएं शरीर से लिपट गई, और कई बार तो इतना घना वो हो जाता था लताओं का वो फैलाव कि उनका शरीर दिखना बंद हो जाता था। वो लताएं हिलती थी तो लगता था कि कोई अंदर सांस ले रहा है। और केशों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। चक्रवर्ती, आप कल्पना करिए, जिसने मनुष्य पर्याय का सर्वोत्तम सुख भोग लिया, कर्म भूमि का, वो चक्रवर्ती दीक्षा लेकर ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि मूर्ति के समान विराजमान हो गए, लेकिन तो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि मोक्ष कितना दुर्लभ है। 1 वर्ष तक कायोत्सर्ग में खड़े हैं। अब जब विद्याधरियों का सर्वत्र संचार होता रहता है मनुष्य लोक में, विमानों में घूमती रहती, तो उनको जब दिखते हैं वो, तब वो समझ जाती है कि कोई मुनि महाराज है, लंबे समय से तपस्या में लीन है। अगर उनके उपवास आज पूरे हो गए और कल वो आहार को उठेंगे तो कैसे उठेंगे? वो तो बड़े करुणावान हैं, वो तो हिलेंगे भी नहीं इन वनस्पतियों को देखकर। तो वो धीमे धीमे उन वनस्पतियों को वहाँ से पृथक करती हैं, उन लताओं को और सब, और घोंसले में देखती है कि अंडे या बच्चे तो नहीं है तो उसको निकाल करके अलग कर देती है। और बहुत अच्छे से उसका वर्णन है। और वो ऐसी तपस्या कर रहे हैं कि वहाँ पर हिरण और शेर एक साथ खेल रहे हैं, और वो चमरी गाय की पूँछ में जब वो कांटे वाटे फंस जाते हैं तो उसको अपनी पूँछ से बड़ा प्रेम होता है। आज भी सुंदरबन बंगाल में चमरी गाय है। सुंदरबन, इसीलिए तो चमर आते हैं यहाँ पर। चमर, असली जो चमर आते हैं ना, सुंदरबन बंगाल में।
तो उसकी पूंछ के बालों से बनते हैं। ये तो सौभाग्य है कि चमर बनते हैं, इसलिए उसको मारते नहीं है लोग, क्योंकि फिर से बाल उग जाएंगे तो फिर से चमर बनेंगे। बस सुंदर अकेले होता है। वो अच्छी गाय होती है, चमर मृग कहते हैं उसको। तो वो कांटे जब फंस जाते हैं तो उसको बहुत आकुलता होती है, वो उसको निकालने के चक्कर में अपने मुंह छील लेता है वो चमर मृग। तो शेर आकर के उस अपने पंजों से उनको अलग कर देता है, और वो चमर मृग शेर से डरता नहीं। तो इस दृश्य को देखकर वो विद्याधरियाँ अचंभित हो जाती कि ये क्या बात हो रही। बाहुबली भगवान की घटना में ये दिया हुआ है महापुराण में। तो वो अचंभित हो जाते कि ऐसा कैसे हो रहा है, शेर तो पकड़ता है इनको और फिर यहाँ पर शेर इनकी सेवा कर रहा है, क्या बात है। तब पता चलता है कि वो यहाँ तो कोई मुनि महाराज कायोत्सर्ग में लीन है, बस इनका ही प्रभाव है। तो वो ऐसी अलौकिक जिन मुद्रा है कि उस जिन मुद्रा में अगर वैसा अंतरंग परिणाम हो जाए तो फिर ये सारे अतिशय होने लग जाते हैं। जिस वृक्ष पर वर्षों से पत्ते नहीं लगे, उसके नीचे अगर वो खड़े हो जाएं तो वो हरा भरा हो जाए। ऐसे मुनिराज तो 1 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे शांतिनाथ भगवान के जीव। वज्रायुध उनका नाम था, और फिर अंत में आयु पूर्ण करके सुरपति देवों के इंद्र होते हैं। अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं। अतः वो जो 16वें स्वर्ग में इंद्र बने थे वो वज्रायुध चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती कठोर तपस्या करके अहमिंद्र पद को प्राप्त होते हैं ग्रैवयक में, और फिर वहाँ से आकर पश्चात मेघरथ नाम के महामंडलेश्वर राजा होते हैं। ये मेघरथ के जीवन की एक घटना ऐसी होती है, देवलोक पर इंद्र प्रशंसा करता है कि इस समय अगर कोई दानवीर देखना हो तो फिर धरती पर मेघरथ। तो दान की परीक्षा लेने के लिए देव लोग आ जाते हैं। जब भी इंद्र किसी की प्रशंसा करता है तो फिर वो कुछ देवों को सहन नहीं होती प्रशंसा, वो आ ही जाते हैं परीक्षा लेने। तो देव लोग परीक्षा लेने आते हैं तो फिर कबूतर और बाज के रूप में वो देव उस पर आरूढ़ होता है। ये वस्तुतः परीक्षा वाला घटनाक्रम शायद कोई अन्य है, ये घटनाक्रम एक दान की ही महिमा को बताने वाला घटनाक्रम है कि वो आते हैं और कबूतर अपनी जान बचाने के लिए बाज पक्षी से बचता हुआ मेघरथ राजा की गोद में आ जाता है, और मेघरथ राजा उस कबूतर को अभय दान देता है। और जब बाज पक्षी आकर के उसमें से वो देव बोलता है कि हे दानवीर, मुझे इस कबूतर का दान करो, क्योंकि मैं क्षाम कुक्षी हूँ, अर्थात मेरा पेट खाली है। यदि आपने मुझे ये कबूतर दान में नहीं दिया तो मेरा मरण हो जाएगा, और आप तो दानवीर हैं। तब मेघरथ राजा जो जिन शासन की दान पद्धति है उसका सुंदर चित्रण करते हैं। बड़ा अद्भुत चित्रण है, संभवतः हमारे पास उसका संग्रह है। वो श्लोक बड़े सुंदर हैं। कई लोग पूछते हैं कि ब्लड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
एक्चुअली क्या था कि लंदन से हमारे पास कोई समाचार आया था कि उनको जैन शासन में दान की जो प्रक्रिया है उसका जो विभाग है वो संस्कृत टेक्स्ट के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन में चाहिए। तब फिर हमने ये शांतिनाथ भगवान की कथा में से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। जैन व्यूज़ ऑन डोनेशन। व्हाट इज़ डोनेशन? दान क्या है? तो इन हिज पास्ट ह्यूमन इनकारनेशन लॉर्ड शांतिनाथ वॉज एन एम्परर नेम मेघरथ। अपने पूर्व भव में शांतिनाथ जिनेंद्र एक महाराज थे, महाराजा थे, मेघरथ उनका नाम था। इन वन ऑफ द इंस्पायरिंग इंसिडेंसेस ऑफ हिज लाइफ ही एड्रेसेस हिज यंगर ब्रदर दृढ़रथ thus। तो उनके छोटे भाई दृढ़रथ ने पूछा कि ये बाज आपसे ऐसे इसकी याचना कर रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपको दानपति बोल रहा है। तो फिर तब शांतिनाथ भगवान उनको समझाते हैं कि दान का क्या वास्तविक स्वरूप है। शृणुचेत समाधाय भ्रातर्दानादि लक्षणम अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम विदो वदन अनुग्रहो स्वान्योप कारित्वमभिधीयते। हम सीधा हिंदी कर देते हैं, इंग्लिश पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है। वहाँ किसी श्रोता को इंग्लिश सुनना हो तो बात अलग है। ओ ब्रदर, इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि हे भ्रातः, विथ एन अटेंटिव माइंड लिसन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोनेशन एक्सेट्रा। सावधान मन से तुम दान आदि के स्वरूप को सुनो। Sacrificing our belongings for the sake of welfare is termed as donation by the wise ones। ज्ञानी जनों ने कहा कि अपनी वस्तु स्वपर हित के लिए छोड़ने का नाम दान है। अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी वस्तु को छोड़ना दान है। तो चौके में जाकर किसी दूसरे की वस्तु दान करना दान नहीं है। अब कोई कह रहा है कि तुम भी बैठो और फिर महाराज को दो, वो सहयोग है। दान अपनी वस्तु देने का नाम है। Proving positively fruitful for both the donor and the recipient is called welfare। फिर हित किसे कहा? स्व और पर हित की बात आई ना, तो हित किसे कहा? तो आचार्य कहते हैं कि सकारात्मक रूप से प्रशस्त फल देने वाले और लेने वाले को प्राप्त होता है, इसका नाम हित है। देने वाले को भी अच्छा फल मिलता है, लेने वाले को भी अच्छा फल मिलता है, इसको कहते हैं हित। इसके बाद Who is a donor and what is worth donating? दाता कौन है और देय वस्तु क्या है, देने योग्य वस्तु क्या है? दाता च शक्ति विज्ञान श्रद्धादि गुण लक्षितः देयं वस्त्वप्यपीडा भा तद्वयोर गुणवर्धनम। A donor is the person who is recognized by attributes like efficiency, wisdom, faith, etc। दातार वह व्यक्ति है जो 7 गुणों से पहचाना जाता है। 7 गुण होते हैं दाता के। कौन से 7 गुण? श्रद्धा भक्ति रलोलत्वम। ऐसे एक यशस्तिलक चंपू में भी दाता के 7 गुण हैं, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में भी 7 गुण हैं, और अन्य ग्रंथों में भी 7 गुण हैं। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, ये तो यशस्तिलक का बोल रहे हैं। यशस्तिलक पढ़ा है। वसुनंदी तो प्राकृत, ये तो संस्कृत। श्रद्धा भक्तिर तुष्टिर श्रद्धा तुष्टिर भक्तिर विज्ञानमलुब्धता क्षमा सत्वम यस्यैते 5 गुणास्तन दातारम प्रशंसन्ति। वसुनंदी में प्राकृत में होगा, यही होगा।
उसमें ऐसा है, श्रद्धा तुष्टि भक्ति विज्ञानम लुब्धता क्षमा शक्ति यत्रेते सप्तगुणा स्तम दातारम प्रशंसन्ति। ठीक है ना, शक्ति को सत्व भी कहा गया। उसमें यत्रेते ऐसा लिखा है इसमें। हाँ, यत्र रहते होगा। ओके, हमने तब बहुत शुरुआत में पढ़ा था, हमको लगा कि नहीं, अच्छी का बात ही होगा। है, बहुत अच्छी बात। उसमें रेफरेंस दिया है। तो शांतिनाथ भगवान का जीव मेघरथ राजा की पर्याय में अपने छोटे भाई दृढ़रथ को समझा रहा है कि मैं इसको इसलिए दान नहीं दे सकता ये, क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि दान क्या होता है, दाता कौन होता है, और देय वस्तु क्या होती है, और पात्र कौन होता है। ये पहले तुम समझ लो, और दान का फल क्या होता है ये भी समझ लो। तो दाता वो है जिसके अंदर शक्ति है देने की, जिसके अंदर विवेक है देने का, जिसके अंदर श्रद्धादिक शेष गुण भी है, वह दाता है। The thing worth donating needs to be acquired from a source where pain hasn't been inflicted upon any living being. देने योग्य वस्तु वह है जो किसी ऐसी प्रक्रिया से प्राप्त हो जिसमें जीव जंतुओं को पीड़ित न किया गया हो। And which is capable of enhancing the attributes of both the donor and the recipient. और वह वस्तु ऐसी हो जो दातार के गुणों की भी वृद्धि करे। दातार के गुणों की वृद्धि कैसे करे? कि देते समय उसकी विशुद्धि बढ़े, ऐसी वस्तु। और पात्र के भी गुणों की वृद्धि करे, ऐसी वस्तु देने योग्य। फिर दान के भेद कितने हैं? तो 4-fold डोनेशंस। साधनं क्रमशो मुक्ते राहारो भेषजं श्रुतं सर्व प्राणी दया शुद्धं देयं सर्वज्ञ भाषितम्। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित दान 4 प्रकार का, जो क्रमशः मुक्ते साधनम, क्रम से मुक्ति का साधन होता है। दान साक्षात मोक्ष नहीं पहुंचा देता, लेकिन क्रम से मोक्ष ले जाता है, और वह शुद्ध साधन होता है मोक्ष का। दान जो होता है वो शुद्ध साधन होता है। अब वो 4 प्रकार का दान कौन सा है? तो पहला है आहार दान, दूसरा है औषध दान, तीसरा है ज्ञान दान, और चौथा है अभय दान, दया दान, सर्व प्राणी दया, ये चौथा दान। हु इज ए पैरामाउंट रेसिपिएंट? उत्कृष्ट पात्र कौन है? मोक्ष मार्गे स्थितः पाता स्वस्यान्येषांच संस्कृतेः पात्रं दानस्य सोभीष्टो निश्चितार्थैर्निरञ्जनैः कृतार्थः सन् जगत्त्रातुं निरवध्यं वचो वदत् भव्येभ्यः सहि दाता तद् देयं तत्पात्रमुत्तमम्। दोष रहित कृतकृत्य परमात्माओं ने इन 4 दानों का पात्र उन्हें माना है जो मोक्ष मार्ग पर स्थित हैं, जो स्व और पर को संसार भ्रमण से बचाते हैं, और जो अंतस्तृप्त हैं। क्या बात है!
सर्वोत्कृष्ट पात्र कौन है? जो अंतस्तृप्त है, अपने भीतर संतुष्ट है, और जो सारे जगत की अपने उपदेशों द्वारा रक्षा करते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो सबसे बड़े दाता भी वही हैं, क्योंकि वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, और सबसे बड़े पात्र भी वही हैं, क्योंकि उनको आहार दान देने पर दाता का कल्याण होता है। और देने योग्य वस्तुएं भी यही चार हैं, अन्य नहीं। अभी आपने वो बताया था ना कि दूसरे जीव जंतु को पीड़ा नहीं हो वैसी वस्तु दान में देना से, जैसे आहार दान की चौका भी लगाते हैं तो जीव जंतु को पीड़ा तो उसमें होती है ना, मतलब जैसे कोई ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसके लिए क्या है? वहाँ पर श्रावक धर्म की अपेक्षा से चर सत्व की विराधना जिसमें न हो, त्रस जीवों का घात न हो जिसमें, ऐसी वस्तु आहार दान में दी जा सकती है। त्रसघात समन्वित वस्तुएं जो भी दूषित बताई गई हैं वो उस दान में नहीं दी जाएगी। तो जीव पीड़ा का अर्थ यहाँ पर वो विवक्षित। फिर दूषित दान और उसका फल क्या है, ये भी वहीं पर मेघरथ राजा ही दृढ़रथ से बता रहे हैं। न तु मांसादिकं देयं पात्रं नास्य प्रतीक्षकः तद्दातापि न दातेमो ज्ञेयो नरक नायको। खतरनाक बात लिखी। He concludes his explanation thus. वो अपनी बात पूर्ण करते हुए कह रहे हैं कि on the other hand, things like meat aren't worth donating, and the being who seeks them isn't a rich recipient. The man who donates such things isn't a donor too. In this so-called donation, both of them, the donor and the recipient, are to be known as heroes of hell. ये अंग्रेजी अनुवाद हमने किया था उससे, जब उनका वो आया था समाचार, तो इसमें ही लिखा कि मेघरथ राजा दृढ़रथ राजा को अपनी बात पूर्ण करते हुए कहते हैं, उन्होंने दान, दाता, पात्र और देय चारों का वर्णन कर दिया। अब वो इससे प्रतिकूल जो कुदान है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मांस आदि देय वस्तुएं नहीं हैं। तो अगर मैं ये कबूतर उसको देता हूं तो ये कोई देने की वस्तु नहीं है, ये तो जीव है। मैं किसी को खाने के लिए जीव कैसे दे दूं? तो ये अदेय है। और जो ऐसी वस्तु की आकांक्षा करने वाला है वह पात्र नहीं है, और जो देने वाला है वो दाता नहीं है। और ऐसा दान जो देता है और जो लेता है वे दोनों ही नरक के नायक हैं। अर्थात मांसादिक दान देने वाले और मांसादिक को दान रूप में लेने वाले नरक के नायक हैं, नरकगामी हैं। सोर्स गुणभद्राचार्य's उत्तर पुराण चैप्टर 63 फ्रॉम द 9th century AD। उत्तर पुराण पर्व 63 9वीं शताब्दी, गुणभद्राचार्य इसके रचनाकार है। और काव्य जो है 271 से 275 तक। 271 में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राणी को पीड़ा प्रदान करके प्राप्त की गई कोई भी वस्तु देने योग्य नहीं होती।
और उनका प्रश्न रक्तदान को लेकर के था। तो उसका उत्तर हमने ये दिया था कि when somebody performs the so-called blood donation, the blood volume of his body decreases and till his next donation there needs to be a prescribed time span to recover from the deficiency. मतलब रक्तदान आज किया किसी ने, कल दोबारा नहीं कर सकता वो। एक निश्चित कालावधि का अंतराल निकाल करके ही वो दोबारा मेडिकल के अनुसार रक्तदान का पात्र होता है, रक्तदान देने योग्य होता है। Under such circumstances, Jain scriptures say that life is most precious to all living beings, and its span gets reduced when the blood gets extracted from the body. जब शरीर से रक्त को निकाला जाता है तब आयु के निषेक घट जाते हैं। ये जैन सिद्धांत का कथन है। This Prakrit text enumerates various reasons for untimely death. ये प्राकृत गाथा है जिसमें लिखा है कि असमय में मरण क्यों प्राप्त होता है। तो उसमें अनेक कारण दिए हैं। उनमें से एक कारण है रक्तक्षय, रक्त का क्षय होना, शरीर में से रक्त का निकल जाना, वो भी असमय में मृत्यु का कारण होता है। तो इससे अपने आप विवेकीजन समझ सकते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। आज जो एक आम धारणा बनी हुई रक्तदान की, वह धारणा विज्ञान के ही माध्यम से संशोधनीय है। मानव के रक्त में 300 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और किसी का रक्त किसी से सर्वथा मैच नहीं हो सकता। इसलिए ट्रांसफ्यूजन के बाद जिसने रक्त ग्रहण किया है और उसको कुछ काल तक बीमार जैसा महसूस होता है, जिसने रक्त स्वीकार किया है वो तत्काल एकदम फ्रेश होकर के नहीं चला जाता खिलाड़ी बन करके वहाँ पर ओलंपिक्स में या कहीं पर। कुछ समय तक उसके हाल बेहाल रहता है, क्योंकि वो जो पर रक्त है उसको अपना शरीर जब स्वीकार करता है तो कुछ समय लगता है। भले उसको वहाँ से आप RH फैक्टर से मैच कर लो, ब्लड ग्रुप से मैच कर लो, तो दो ही चीज़ तो मैच कर रहे हो आप, बाकी 298 चीज़ें कहाँ मैच हुई। और डॉक्टर एलेंजो जे शैडमैन ने तो कहा है कि रक्त ग्रहण करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जितने लाभ हैं उसकी अपेक्षा से हानियां अधिक है। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, हु इज़ योर डॉक्टर एंड वाई। डॉक्टर लोग ये नहीं जानते। अरे वो एक अलग चीज़ चल रही है, आप समझ लीजिए उसको थोड़ा सा। अब क्या बताएं हम आपको मेडिकल में क्या क्या होता है, ये तो आप थोड़ा खोज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सरल नहीं है समझना, लेकिन एलेंजो जे शैडमैन ने जो बोला वो हम आपको बता रहे हैं, उसको आप सुनकर के समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। उसके 9th चैप्टर की जेरोक्स कॉपी हमने आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के पास भी भिजवाई थी, और जब हम अमरकंटक में मिले थे उनसे तो फिर उन्होंने वो कॉपी सुरक्षित हमें लौटाई भी थी अपने एक शिष्य के माध्यम से। तो उस 9वें चैप्टर में उन्होंने लिखा था कि मैंने, वो डॉक्टर स्वयं जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों से 20,000 ऑपरेशन किए हैं और किसी को रक्त नहीं चढ़ाया मैंने, और मेरा एक भी पेशेंट नहीं मरा। और जिस पेशेंट ने जिद की कि रक्त चढ़ाओ, तो वो जिद्दी पेशेंट्स में से कुछ पेशेंट्स मर गए। तो रक्त चढ़ाना जान के लिए अधिक खतरनाक है, ऐसा उसका कहना है। और ये इतनी ऑथेंटिक बात है, जिस डॉक्टर ने 20,000 ऑपरेशन किए हो उसके कथन को अपन अप्रामाणिक मान सकते हैं क्या? कैसे मान सकते हैं?
उसका तो ये कहना था कि ये एक अलग चीज़ चल रही, बोले उसमें समझ लो अलग चीज़ चल रही का क्या अर्थ होता है। साइंटिफिकली इसकी आवश्यकता नहीं। वो बोलते हैं कि जब उसको डिहाइड्रेशन होता था, जब वो बिल्कुल माल न्यूट्रिशन में रहता था कोई मेरा पेशेंट, तो मैं उसको नमक की बोतल और ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता था हमेशा। मैंने आज तक खून की बोतल नहीं चढ़ाई, बोले। अब जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले वहाँ पर उस किताब में। एलन जे शैडमैन ऑथर है, किताब का नाम है हु इज़ योर डॉक्टर एंड वाई। इंडिया में उपलब्ध नहीं थी तो फिर बाहर से बुलाई थी हम, तो बाहर से आई थी वो पुस्तक, हमारे पास अभी भी होगी कहीं किसी बैग में, तो उसमें ये बात लिखी हुई है। तो ये सारी बातें जो हैं ये समझने की हैं। और फिर रक्त को चढ़ाने के बाद, अब देखिए कई डॉक्टर्स इसके बारे में हमसे डिबेट कर सकते हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी, हम कहेंगे बिल्कुल निर्भीक होकर के। वो डॉक्टरी छोड़ करके बात करें हमसे, फिर हम बताते हैं उनको कि क्या सच्चाई है, और फिर वो निष्पक्ष होकर के बात करें, और वो किताब पढ़ ले फिर बात करें कि इतने बड़े डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वियतनाम का जो युद्ध हुआ था, डॉक्टर BM हेगड़े के एक लेक्चर में बताया कि उसमें जिन पेशेंट्स को इलाज नहीं मिला और जो जिंदा बच गए वो लंबी आयु तक जीते रहे, और जिनको इलाज मिला और एलोपैथिक दवाइयाँ जिनको देनी पड़ी वो बच तो गए लेकिन बहुत समय तक जिंदा नहीं रहे। उनका कहना ये था कि एक ईमानदार डॉक्टर का फर्ज ये होता है कि जहाँ तक बने अपने पेशेंट में केमिकल न डालें। 160 प्रकार के ड्रग्स होते हैं और उनसे हजारों प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो 160 प्रकार के होते हैं, फार्मेसी वाले जानते होंगे, फार्मेकोलॉजी वाले। फिर उसके मिक्सचर से बहुत प्रकार के बनते हैं, तो वो बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स डालते ही हैं। 3 प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं ना, हार्मफुल इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। तो बहुत नुकसान होता है दवाइयों से, इसलिए जहाँ तक बने दवाइयों से बचना ही श्रेयस्कर होता है। और जिसको हार्ट अटैक आया है, मान लो एक उदाहरण दे रहे हैं हम, वो ऐसा काल होता है हार्ट अटैक का कि उसको बचाने के लिए कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। पर डॉक्टर BM हेगड़े ने सर्वे करके एक बात बताई है कि जिन हार्ट पेशेंट्स को इलाज नहीं मिला और बच गए, उनको जीवन में कभी दोबारा हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके शरीर ने उसका इलाज ढूंढ लिया। अब दोबारा नहीं हो सकता, उस शरीर ने ऐसी व्यवस्था बना ली। तो जिन रोगों को अपन शरीर के द्वारा ठीक होने देते हैं, वो रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। कई बातें हैं। तो शांतिनाथ भगवान ने ये चीज़ समझाई थी। और उसके बाद जब मेघरथ राजा को वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर अपने श्रुतकेवली गुरु से 11 अंगों का पाठ सीखा और 16 कारण भावनाएं भाई। तब उनको तीनों जगत में तहलका मचा देने वाली तीर्थंकर नामक सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का आश्रय बंद हुआ। और अब उनकी जो साधना थी और जो कुछ भी था वो चरम सीमा पर था। तो उस पर्याय से उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र पद को प्राप्त किया और वहाँ से आकर हस्तिनापुर की पुण्य भूमि पर राजा विश्वसेन और रानी ऐरा देवी के आंगन में 16वें तीर्थंकर की पर्याय को प्राप्त किया।
शांतिनाथ भगवान से हमारा भावनात्मक जुड़ाव भी है, एक विशेष प्रकार का लगाव है, क्योंकि हमें प्रथम जो दर्शन प्राप्त हुए थे, जिन दर्शन, बाद में पता चला कि वो जो दर्शन मिले थे वो हिरण के चिन्ह वाले भगवान के दर्शन मिले थे भेड़ा घाट में। तो वो शांतिनाथ भगवान वास्तव में धन्य है, और उनसे लेकर आज तक कभी भी तीर्थ विच्छेद नहीं हुआ। हुंडा उसर्पणी काल के दोष से 7 तीर्थंकरों के तीर्थ विच्छेद को प्राप्त हुए, अर्थात 7 तीर्थंकरों के काल में दीक्षाभिमुख जीव समाप्त हो गए, वक्ता, श्रोता और व्रती समाप्त हो गए। लेकिन शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक वो अक्षुण्ण परंपरा चली आ रही है। इसलिए शांतिनाथ भगवान को गुणभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण में, महापुराण के अंतिम खंड में आद्य गुरु कहा है। भेड़ा घाट वाले भगवान का चित्र हम आपको बताना चाहते हैं। भगवान शांतिनाथ के आगे अपन रोज आद्य गुरु बोल के भी उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं ना? निस्संदेह ये भेड़ा घाट वाले शांतिनाथ भगवान। और अतिशयकारी भी है। हमारे यहाँ पे दीक्षा भी मुझे का भी अभाव में ऐसा बता दूँ ना, दीक्षा भी मुझसे क्या लेना, मतलब जो दीक्षा ले अभी ली नहीं है उसके अभिमुख ऐसा कि दीक्षा ले चुके। तो दीक्षा जिन अभिमुख का अर्थ अभिमुख ही लेना, और कोई दूसरा अर्थ कहाँ निकालोगे आप? दीक्षा भी तो ऐसे आज अपन शांतिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, दीक्षा भी आज ही प्राप्त हुई थी, आज ही उनकी जन्म जयंती भी है। तो ऐसे तीनों तिथियों का एक साथ त्रिवेणी संगम हुआ है आज। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान को विशेष नमस्कार करते हैं। और नमो सिद्धाणम के अंतर्गत भी अपन शांतिनाथ भगवान आज सिद्धत्व को प्राप्त हुए थे, तो उनको नमस्ते करते हैं। जय नम, जय शासन।